हे गाइस, दिस इज अखिल आचार्य और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक ब्लॉग आर्टिकल को लिखना कैसे है और एक ब्लॉग आर्टिकल को लिखने से पहले किस लेवल का रिसर्च हमें करना चाहिए जिससे हम हमारे ब्लॉग के कंटेंट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और अपने रैंकिंग को बढ़ा सके। तो ब्लॉग आर्टिकल को लिखने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने वेबसाइट पर। अपने वेबसाइट पर जाने के लिए हम सिंपली यहाँ एंटर करेंगे अपने वेबसाइट का नाम, उसके बाद एक स्लैश डालकर लिख देंगे WP एडमिन ताकि हम हमारे वेबसाइट के लॉगिन पेज पर जाकर लैंड हो जाए। एक बार जब हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा हम सिंपली इस पर करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स को एंटर। फटाफट जब आप अपने डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर लोगे आपको करना है लॉगिन और हम पहुंच जाएंगे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। ये देखो, अब क्योंकि हम एक ब्लॉग आर्टिकल लिखने वाले हैं तो जब हम एक ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला हमारे ब्लॉग का कंटेंट और दूसरा हमारे ब्लॉग का एसईओ। एसईओ जितना ज़्यादा होगा हमारे ब्लॉग का उतने चांसेस है कि हमारा आर्टिकल गूगल पे हायर रैंक करेगा। और एसईओ को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ हमें हेल्प करेगा हमारे आर्टिकल का एसईओ एनालाइज करने में। तो सिंपली हमें जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाके क्लिक करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें सर्च करना है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ सर्च करने के बाद इसे क्विकली करना है हमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ठीक है, ये हो गया इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अब इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए मैं अफिलिएट मार्केटिंग के पर ब्लॉग कैसे लिखना है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बट इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर आपका नीश कोई भी हो, आप अगर हेल्थ में हो, टेक में हो या किसी भी नीश में हो, प्रोसीजर सेम है, अप्रोच सेम है। खाली मैं इस वीडियो में अफिलिएट मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। आप जब आपके आर्टिकल के बारे में सर्च करोगे तो यही प्रोसीजर फॉलो करके आपको अपने आर्टिकल को लिखना होगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ब्लॉग लिखना चाहता हूं अफिलिएट मार्केटिंग पर, तो सबसे पहले मैं चले जाऊंगा कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है, कीवर्ड प्लानर गूगल का ही टूल है। कीवर्ड प्लानर पे हम पहुंच जाएंगे और यहाँ से जाएंगे गो टू कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप नए हो तो आपके अकाउंट को साइन इन करने बोलेगा गूगल अकाउंट को, तो वो आप कर लेना। यहाँ पे आने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, अब फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि अफिलिएट मार्केटिंग पर ब्लॉग लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग, ये है हमारा कीवर्ड। तो कर लिया मैंने, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक। अब यहाँ पे देखो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, उनका सर्चेस दिख जाएगा और कंपटीशन दिख जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर लगा के सर्च करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले करता हूँ फिल्टर पे क्लिक। हमें वो कीवर्ड्स चाहिए जिनका कंपटीशन हो लो, तो मैं करूँगा क्लिक कंपटीशन पे और चूज करूँगा लो। कर दिया अप्लाई। और दूसरा फिल्टर हमारा होगा कीवर्ड का। कीवर्ड पे जाने के बाद हमें सिमेंटिक मैच पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा अफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे उनका डिटेल्स भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ अप्लाई पे क्लिक। ठीक है, ये दो हमारे कीवर्ड्स और ये दो हमारे फिल्टर्स हो गए। कंपटीशन है हमारा लो और सिमेंटिक कंटेन्स है हमारे कीवर्ड में। तो ये देखो Amazon अफिलिएट प्रोग्राम सबसे ऊपर आ रहा है जिसका मंथली सर्चेस 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है और कंपटीशन यहाँ पे लो दिख रहा है। Amazon अफिलिएट मार्केटिंग का भी सेम सिनेरियो है, 10,000 से 1 लाख के बीच में है और कंपटीशन इसका भी लो है। CPA मार्केटिंग 1,000 से 10,000 के बीच में है। अब ये वाले कीवर्ड पे इतना ज़्यादा सर्चेस है और कंपटीशन लो है तो ये एक अट्रैक्टिव कीवर्ड लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शॉपिफाई अफिलिएट पे सिर्फ 100 से 1000 के बीच में सर्चेस है। यहाँ पे रेकमेंडेड ये है कि हम हमेशा सर्च वॉल्यूम 1000 से ऊपर वाले कीवर्ड्स को ही टारगेट करें, तभी ही
रैंकिंग आपका बढ़िया होगा और विजिटर्स तभी ज़्यादा आपके साइट पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 1000 से ऊपर और कंपटीशन होना चाहिए लो। अब ये जो कीवर्ड है अमेजॉन अफिलिएट मार्केटिंग, इसको गूगल ने तो बता दिया कि कंपटीशन लो है। एक बार उबर सजेस्ट से भी इसको कर लेते हैं क्रॉस वेरीफाई। उबर सजेस्ट में जाने के बाद हम सिंपली करेंगे सर्च, सबसे पहले लोकेशन कर लेंगे इंडिया, क्योंकि हमारा टारगेट इंडियन ऑडियंस है। यहाँ पे कर लेंगे हम सबसे पहले सर्च अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग सर्च करने के बाद देखते हैं उबर सजेस्ट पे क्या आ रहा है। उबर सजेस्ट बोल रहा है कि हर महीने लगभग 1,35,000 लोग अफिलिएट मार्केटिंग सर्च करते हैं और एसईओ डिफिकल्टी इसका बहुत ही ज़्यादा है, जो कि है 80। हम क्योंकि नए हैं इस फील्ड में, तो हमें हमारे एसईओ डिफिकल्टी को 20 से नीचे ही रखना है, तभी ही आप रैंक कर पाओगे, वरना रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप आर्टिकल लिखने के लिए मत लिखो, प्लानिंग करके लिखो, तभी ही आप सही तरीके से रैंक कर पाओगे। तो एसईओ डिफिकल्टी 20 से नीचे होना चाहिए, मैक्सिमम 20 और 20 से नीचे। अब अफिलिएट मार्केटिंग से देखते हैं यहाँ पे कोई चीज़ रिलेटेड है क्या। यहाँ पे देखो अफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन का जो एसईओ डिफिकल्टी है बहुत ज़्यादा है, बट अमेजॉन के आगे अगर फॉर लग गया तो अचानक से एसईओ डिफिकल्टी 80 से जाकर सीधा 14 पर आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है एक फॉर का। तो इस कीवर्ड को करते हैं यहाँ पे सर्च, अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजॉन पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका एसईओ डिफिकल्टी देखो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि ये इजी है, और सर्च वॉल्यूम भी 18,100 के बीच में, 18,100 है लगभग। तो ये वाला जो कीवर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजॉन, ये एक अट्रैक्टिव कीवर्ड है। इस पे हम डेफिनेटली एक आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वापस नीचे आएंगे तो अफिलिएट मार्केटिंग विद अमेजॉन पे अचानक से एसईओ डिफिकल्टी 78 पे पहुंच जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग बाय अमेजॉन पे हमारा जो एसईओ डिफिकल्टी है वापस 14 पे आ जाता है। हाउ टू डू में देखो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दो डेफिनेटली अच्छे कीवर्ड्स है आर्टिकल को लिखने के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजॉन को करेंगे गूगल पे सर्च और देखेंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजॉन को गूगल पे सर्च करके सबसे पहले तो अमेजॉन ऑफिशियली अमेजॉन का वेबसाइट आ रहा है, वापस अमेजॉन का वेबसाइट है। यहाँ पे सेल ब्राइट करके एक वेबसाइट है, इसको कर लेते हैं साइड में ओपन। सेलर ऐप करके है, ये दोनों वेबसाइट को कर लेते हैं ओपन। फिलहाल ये दोनों हमारे कॉम्पिटिटर्स है। इसमें से कोई एक वेबसाइट का यूआरएल हम उबर सजेस्ट में कॉपी करके देखते हैं कि इनका वेबसाइट आखिर कितना पुराना है और कितना पावरफुल है। यहाँ पे देखो इनके वेबसाइट पे लगभग 1.5 लाख ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है, जिसके वजह से ये लोग गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर पा रहे हैं, और मंथली ट्रैफिक लगभग 1.5 लाख के करीब ही है। और डोमेन अथॉरिटी इनका वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसीलिए इनका डोमेन अथॉरिटी है 59। और बैकलिंक्स अगर आप देखो तो लगभग 3,63,000 के करीब इनका बैकलिंक्स है। मतलब इतने वेबसाइट्स ने इस वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है, ये होता है बैकलिंक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना वेबसाइट है, इसीलिए ये गूगल के पहले पेज पर रैंक कर पा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस वेबसाइट का जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट है, सबसे पहले इसको एनालाइज किया। ठीक है, कैसे करना है, आपको सिंपली स्क्रॉल करना और देखना है कि कैसे इन्होंने आर्टिकल को प्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद थोड़े बेसिक डेफिनेशंस बताए कि पेपर सेल क्या है, पेपर क्लिक क्या है, पेपर लीड क्या है, कैसे अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम काम करता है, कमीशन रेट्स क्या क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। फिर अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद अमेजोन अफिलिएट आप कैसे बन सकते हो, इसके बारे में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कैसे अमेजोन के वेबसाइट पर जाके आपको ये सब करना है,
कैसे आपको अपना अफिलिएट लिंक जनरेट करना है, और बहुत कुछ होने के बाद क्रिएटिंग अफिलिएट लिंक विद साइट स्ट्राइप का भी दे दिया इन्होंने। फिर कैसे आपको पेमेंट मिलेगा अफिलिएट लिंक्स के थ्रू, और स्ट्रैटेजीज क्या क्या आप बना सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। और फाइनली इन्होंने क्या दिया है कि क्या ये कंक्लूड कैसे किया है कि क्या ये आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आर्टिकल का आइडियाज ले सकते हो ये देखकर कि आपके कॉम्पिटिटर ने क्या लिख रखा है। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है, और इसने क्या चीजें मिस की है वो चीजें अगर आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करोगे तो वो आपके आर्टिकल का कंटेंट काफी ज्यादा बेटर बना देगा। अब जो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर था, अगर हम इसका वेबसाइट देखें तो इन लोग ने भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद क्या है ये Amazon एसोसिएट्स प्रोग्राम, कैसे काम करता है, जैसे पिछले वेबसाइट पे मेंशन था, क्यों हमें बनना चाहिए। उसके बाद क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। देखो सेम चीज़ें हैं, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है और बातें अलग लिखी है। क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, कैसे लिंक्स जनरेट करना है जो यहाँ पे भी था। उसके बाद क्या कमीशन रेट्स है, इन्होंने ऐसे दिया है, जबकि इन्होंने पूरा एक पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ नहीं एक स्नैपशॉट दिया हुआ था ऊपर ये रहा। इन्होंने पूरा ऐसे मेंशन किया था और इन्होंने यहाँ ऐसे मेंशन किया है। कैसे आप जनरेट कर सकते हो मनी, नीश कैसे फाइंड करना है, छोटे छोटे टॉपिक रिसर्च कैसे करना है, और फाइनली कर दिया कंक्लूड। जब मैंने इस वेबसाइट के वर्ड्स को काउंट किया तो इस वेबसाइट में लगभग 2600 वर्ड्स थे, और जो इसके पहले वाला वेबसाइट था उसमें लगभग 3050 वर्ड्स थे। ठीक है, और फिर ये दोनों वेबसाइट एनालाइज करने के बाद जब इनका वर्ड्स हमने कर लिया काउंट, मैं चला गया पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे मुझे ये एक वेबसाइट मिला। जब मैंने इनका वर्ड्स काउंट किया तो इनके वेबसाइट पे था लगभग 2010 वर्ड्स का आर्टिकल था इनका। और जब मैं गूगल से यहाँ पे जाकर पेज 10 पर चला गया तो पेज 10 पर जो वेबसाइट है उनके वेबसाइट पे कितने वर्ड्स थे, लगभग 1400 वर्ड्स उनके आर्टिकल में थे। जब इन वर्ड्स का मैंने एवरेज कैलकुलेट किया तो लगभग 2300 के करीब हमारा एवरेज निकल के आया। इसका मतलब अगर हमें हमारे आर्टिकल को डिसेंट रैंकिंग दिलवाना है तो लगभग 2300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना होगा, और उसमें ऐसी बातें लिखनी होगी जो इससे पहले मेंशन्ड नहीं है, तभी हमारा आर्टिकल यूनिक बनेगा। ठीक है, अगर आप सेम चीजें कॉपी करके पेस्ट करते हो तब आपका आर्टिकल रैंकिंग अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी किसी ने लिख दी है। आपको अपने आर्टिकल में नई चीजें डालनी ही होगी, तब ही आपका आर्टिकल हटके बनेगा दूसरों से। अब इतना एनालाइज करने के बाद इसके फर्स्ट पेज पे पहले आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने हेडलाइन क्या दिया हुआ है। हेडलाइन हमारे आर्टिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडलाइन पढ़ के ही विजिटर अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जो ये वाला वेबसाइट है इन्होंने हेडलाइन दिया है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट Amazon's अफिलिएट प्रोग्राम। और एक चीज़ आप ध्यान दो कि हर एक वर्ड स्टार्टिंग लेटर से स्टार्ट, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है हर एक वर्ड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका लेटर जो है स्टार्टिंग का वो कैपिटल है। यहाँ पे भी देखो Amazon अफिलिएट मार्केटिंग जो कीवर्ड है उसके इनिशियल्स कैपिटल में है, और बाकी सब देखो व्हाट इट इज। ठीक है, सारे इनिशियल्स इन्होंने कैपिटल में दिया है। तो यहाँ पे हमारे हेडलाइन को हमें ऐसे देना होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे साइट पे और बनाने की कोशिश करते हैं एक अच्छा सा ब्लॉग आर्टिकल। पहले चले जाएंगे हम हमारे डैशबोर्ड पे, फिर पोस्ट पे आकर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, और साथ ही साथ हमें अपने वेबसाइट में हमारा जो वेबसाइट है उसके ब्लॉग पेज पे हमें हमारे आर्टिकल को करना है पब्लिश। अब ये आ गया हमारा पोस्ट वाला पेज। तो सबसे पहले हम एक अच्छा सा टाइटल सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइटल दिया था
कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट Amazon's अफिलिएट प्रोग्राम, और इन्होंने दिया है Amazon अफिलिएट मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप स्टार्टर। तो हम भी कुछ अलग देने का कोशिश करते हैं, जैसे कि इज Amazon अफिलिएट, Amazon ने हमारा कीवर्ड था अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon, इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon गुड। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद लिख दिया थोड़ा जैसे कि फाइंड द ट्रुथ, ऐसे करके हमने दे दिया हमारे आर्टिकल का हेडलाइन। अब जब आप देखो, ये जो एडिटर है ये वर्डप्रेस का एडिटर है, ठीक है, हम मोस्टली यहाँ से ही लिखेंगे अपने आर्टिकल्स को, बट अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सिंपली एडिट विथ एलिमेंटर में जाके भी अपना आर्टिकल लिख सकते हो। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं इसी वर्डप्रेस एडिटर में आर्टिकल को लिखता हूँ। अब जब यहाँ पे आपको कोई हेडलाइन ऐड करना है तो सिंपली आपको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली चूज करना है हेडिंग। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट हेडिंग है ये हमें H2 हेडिंग दिखा रहा है, जिसका प्रायोरिटी जो है वो कम होता है, बट हमारे आर्टिकल का ये पहला हेडिंग है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसीलिए इसको कर दिया हमने H1, क्योंकि H1 है पहला हेडिंग और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी H1 के पास होती है, ठीक है। H1 हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा हेडिंग है इसमें हमारा कीवर्ड जो था अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon ये इंक्लूडेड हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि ऐसे करने से आपके वेबसाइट का SEO और रैंकिंग इंप्रूव होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को कुछ ऐसे, जैसे कि व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon, ठीक है। जैसे कि सबने स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग से, जैसे कि इन्होंने देखो Amazon एसोसिएट्स प्रोग्राम से स्टार्ट किया था। इन लोग ने कैसे किया था, इन्होंने किया था व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग से। हमने कर दिया स्टार्ट की Amazon अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप कंटेंट लिखोगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके पैराग्राफ का विड्थ है, सबसे पहले वो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। 3 से 4 लाइन लिखने के बाद एंटर दबा के न्यू पैराग्राफ में आपको एंटर करना है, क्योंकि ऐसे आपका रैंकिंग और जो दिखना है, मतलब जो विजिबल है, तभी ही यूज़र पढ़ता है। अब मोटे मोटे पैराग्राफ लिखोगे तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और आपको ध्यान ये देना है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो आपके इंट्रोडक्शन में जो आपका कीवर्ड है, इस केस में हमारा कीवर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon, ये है हमारा कीवर्ड। ये आपके इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में होना ही चाहिए, ये SEO के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसके पहले से एक डेमो के लिए आर्टिकल लिख रखा है, मैं उसको फटाफट यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट, और आपको दिखाता हूँ चीज़ें कैसे काम करती है। ये देखो, ये हमारा सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, H1 हेडिंग है। उसके बाद जब आप यहाँ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आओगे तो यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, यहीं पे फर्स्ट लाइन में ही हमारा कीवर्ड इंक्लूडेड है अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट, इससे बढ़ेगा हमारा SEO। तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे हो गया इंक्लूड। और यहाँ देखो 4 लाइन से ज़्यादा मैंने इसको बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे 3 लाइन। उसके बाद जब हम दूसरे हेडिंग में आते हैं तो ये हमारा H1 हेडिंग नहीं है। आपके पूरे आर्टिकल में H1 हेडिंग आप कोशिश करो कि ज़्यादा ना हो, एक ही काफ़ी है, क्योंकि जैसे ही कोई यूज़र आपका ब्लॉग पेज ओपन करेगा तो H1 हेडिंग ही उसके सामने सबसे पहले विजिबल होता है। उसके बाद जैसे ही हाउ टू बी एन अफिलिएट फॉर Amazon, ये हमारा H2 हेडिंग है। उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एक वेबसाइट एक रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हेडिंग के हिसाब से, तो हमने इसको H3 के कैटेगरी में डाला है। आपको सिंपली अगर कोई हेडिंग डालना है तो उसको चेंज ऐसे किया जाता है, जब आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे
और हेडिंग का ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ से आपको सिंपली H3 करके लिखना है जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। H6 तक होता है, तो यहाँ पे फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद इसके बारे में देखो 3 लाइन, 4 लाइन, 1 लाइन। जब आप छोटे छोटे पैराग्राफ को लिखोगे तभी ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और साथ ही साथ आपका SEO बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखो नीचे स्क्रॉल कर जाओ एकदम, तो आपको 2 चीजें दिखेगी, एक है SEO, दूसरा है रीडेबिलिटी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फोकस की फ्रेज है, फोकस की फ्रेज यानी कि जो हमारा कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon, ठीक है। जब आपने ये सर्च किया, सबसे पहले इसको कर देते हैं एंटर। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आएगा SEO एनालिसिस का। SEO एनालिसिस में आके आपको चीजें दिख जाएंगी कि क्या क्या चीजें आपके वेबसाइट पर नहीं है और क्या क्या चीजें डालने पर आपका SEO इंप्रूव होगा। ये चीज कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमें योस्ट SEO। अगर आप योस्ट SEO इंस्टॉल नहीं करते तो ये दोनों चीजें आपको नहीं दिखती। अब सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, SEO टाइटल विड्थ। टाइटल विड्थ यानी कि ये जो हमारा टाइटल है ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा, जैसे कि अगर हमने इसमें कोई रीजंस मेंशन किए होते तो ऐसे में लिख देता कि 7 रीजंस टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग राइट नाउ, ठीक है। ऐसा अगर मैं लिख देता तो यहाँ पे SEO में चेंजेस दिखेंगे हमें। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो SEO का टाइटल विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, व्यूएबल लिमिट से बड़ा है। तो ऐसे केस में हमें करना होगा इसे छोटा। इसीलिए मैंने लिखा था कि फाइंड द ट्रुथ। आपको चीजें कम लिखनी है पर अच्छी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने उसको छोटा कर दिया तो यहाँ पे देखो SEO टाइटल विड्थ हमारा बराबर है। उसके बाद की फ्रेज इन टाइटल, जो हमारा की फ्रेज है, यानी कि देखो ये है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon की फ्रेज। क्या ये हमारे टाइटल में इंक्लूडेड है? हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon हमारे टाइटल में इंक्लूडेड है। प्लस अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon हमारे H1 हेडिंग में भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में हैं। उसके बाद वापस नीचे आके चेक करते कि और क्या क्या है। की फ्रेज इन टाइटल, ठीक है, SEO टाइटल के बिगिनिंग में है। उसके बाद की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा था, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो जैसे ही हमने हमारे ब्लॉग को इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे ये देखो अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon की फ्रेज हमारे स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही है। तो यहाँ पे भी हमें एक थम्स अप मिल गया है योस्ट SEO की तरफ से। उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट का लेंथ है, क्योंकि ये डेमो पैराग्राफ है इसलिए सिर्फ 588 वर्ड्स का आर्टिकल है, बट हमने डिसाइड क्या किया है कि 2300 का वर्ड्स का आर्टिकल हमें लिखना होगा। फिलहाल तो ये बहुत छोटा है क्योंकि ये डेमो के लिए, बट जब इसको हम सचमुच में लिखेंगे तो ये एटलीस्ट 2300 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। उसके बाद की फ्रेज इन सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी कि आपका H1 के अलावा जो हेडिंग्स है, जैसे कि H2 और H3 जो मेन है, तो क्या H2 में हमारा की फ्रेज है? तो यहाँ पे देखो Amazon है, अफिलिएट भी है। उसके बाद H3 में अफिलिएट मार्केटिंग है। ये H3 है, इसमें नहीं दिया है हमने। Amazon यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है, ठीक है। Amazon अफिलिएट इस वाले हेडिंग में भी आ गया। तो यहाँ पे देखो की फ्रेज इन सब हेडिंग, 3 हमारे हेडिंग्स जो है, 3 ऑफ योर H2 एंड H3 हेडिंग्स रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर कॉपी। इसका मतलब यहाँ पे भी हम सही टॉपिक पर है। और प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, ये किस लिए? अगर आपने इसके पहले कोई ब्लॉग लिखा है और उस ब्लॉग में अगर आपने सेम कंटेंट लिखा है तो आपको यहाँ पे ना रेड सिंबल आ जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल, नए आर्टिकल में आप चीजें लिख रहे हो वो पहले ही आप किसी आर्टिकल में लिख चुके हो। तो यहाँ पे आपको योस्ट SEO इंडिकेट कर देगा कि ये पहले यूज हो चुका है। उसके बाद की फ्रेज डेंसिटी। की फ्रेज डेंसिटी मतलब जो हमारा आर्टिकल का वर्ड है, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग फॉर Amazon,
कहाँ चला गया, ये है हमारा कीवर्ड। ये हमारे टोटल आर्टिकल में कितने बार हाईलाइट हुआ है, पैराग्राफ्स में कितने बार ये चीज़ हाईलाइट हुई है, ये होता है की फ्रेज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से आर्टिकल में हुआ है लगभग 2 बार, बट जब आप बड़े 2000-2500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखोगे तो कम से कम 5 से 6 बार तो आपका की फ्रेज हाईलाइट होना ही चाहिए, तभी आपका एसईओ ग्रीन दिखाएगा। उसके बाद की फ्रेज का लेंथ, यानी कि जो हमारे पैराग्राफ्स है वो शॉर्ट है और सिंपल है, इसीलिए की फ्रेज लेंथ भी ठीक दिखा रहा है। अब आउटबाउंड लिंक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटबाउंड लिंक्स मतलब क्या, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ आउटबाउंड लिंक्स मतलब क्या। देखो, जब यहाँ पे हमने बताया कि एक वेबसाइट क्या ज़रूरी है अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन करने के लिए, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप अमेजोन का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो इस लिंक पर क्लिक करके। अब ये लिंक कैसे दिया जाता है, सबसे पहले इस लिंक को रिमूव कर देते हैं, एडिट, और सबसे पहले इसको रिमूव करके मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यू टैब में हमें नहीं खुलना है। इसको सबसे पहले कर देंगे एडिट, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लिंक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिंक। अब अगर मुझे ये जो वर्ड है लिंक, लिंक पे अमेजोन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अमेजोन के अफिलिएट पे अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको अमेजोन एसोसिएट्स में जाना पड़ता है। ठीक है, एसोसिएट्स में जाकर आपको साइन अप करना पड़ता है। तो ये वाला जो पेज है, यहाँ पे रीडायरेक्ट अगर मुझे किसी यूजर को करना है अपने वेबसाइट के थ्रू, तो मैं सिंपली यहाँ से यूआरएल को कर लूँगा कॉपी, अपने आर्टिकल में आऊँगा, लिंक पे आ जाऊँगा, लिंक पे मैं करूँगा ऐसे माउस को सिलेक्ट कर लिया, फिर लिंक वाले ऑप्शन पे दबाया और कर दिया यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि जब कोई विजिटर इस बटन मतलब इस वर्ड पे क्लिक करे तो वो हमारे वेबसाइट से लीव ना हो जाए, बल्कि उसका जो आर्टिकल है, यानी कि जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो जो दूसरा वेबसाइट होगा वो नए टैब में खुले। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ओपन इन न्यू टैब और मैं कर दूंगा एंटर पे क्लिक। ठीक है, तो ऐसे जब कोई विजिटर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि अगर इसको हम प्रीव्यू करें, ये सेव हो रहा है, एक बार सेव हो जाए उसके बाद मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। जब आप इसको प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू इन न्यू टैब हम करके देखते हैं, ये हो रहा है लोड हो चुका है। हाँ, ये देखो ऐसे हमारा आर्टिकल दिखने वाला है यूजर को। ठीक है, जब कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो लिंक पे क्लिक करते ही देखो हम अपने वेबसाइट से एग्जिट नहीं हुए, हम नए टैब में अमेजोन के वेबसाइट पर पहुंच गए। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहां पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, अब इस प्रीव्यू को करते हैं बंद। ये है हमारा आर्टिकल। तो जब हम नीचे एसईओ में देखें, हमने क्योंकि दूसरे वेबसाइट का लिंक दिया है तो यहाँ पे दिया है कि आउटबाउंड लिंक्स प्रेजेंट है। अब इंटरनल लिंक्स क्या है, इंटरनल लिंक्स यानी कि आप अपने वेबसाइट के अंदर का ही लिंक दे रहे हो। जैसे कि अगर मान लो कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और आपके आर्टिकल में किसी प्रीवियस आर्टिकल का रेफरेंस रिक्वायर्ड है, तो आप लिख दोगे कि व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको और जानना है तो मेरा पहले वाला आर्टिकल आप पढ़ो जिसका लिंक यहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे आप अपने प्रीवियस आर्टिकल का लिंक दे दोगे। और जैसे कि अगर किसी यूजर या विजिटर को कोई डाउट है तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, तो आप अपने कांटेक्ट अस का लिंक दे दोगे। जैसे कि ये हमारा साइट है, ठीक है, ये साइट पे हम आएंगे, ये हमारा रफ थिंग्स का साइट है, हम आ जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट पेज पर। कॉन्टैक्ट पेज का जो यहाँ पे लिंक है यूआरएल, इसको कर लेते हैं फटाफट कॉपी। और समझो ये जो कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस पे अगर मुझे देना है लिंक, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ लिंक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट, ओपन इन न्यू टैब और एंटर। तो जब कोई यूजर इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो वो कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर जाकर लैंड हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा इंटरनल लिंक भी सक्सेसफुली फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई फुलफिल। अब दो चीजें देखो आप यहाँ पे, एक है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ और इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ये दोनों चीजें रेड दिखा रही है, बट हमें इसे भी ग्रीन करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ क्या है। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ यानी कि जब देखो कोई डेस्कटॉप पे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे डालते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन, ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो ये जो इन्होंने दिया है ब्लॉग में, ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। हाउ डज अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम वर्क, यहाँ पे देखो ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए ये वाला जो सेक्शन है मेटा डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। और ध्यान ये देना है कि आपका की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन में इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो आई विश नहीं, इज अमेजोन इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन गुड, फाइन for beginner, to get the answers check out this article right now. I wish नहीं, इतने में क्या ये ग्रीन हुआ? I wish someone told me this before, ठीक है। ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ हो गया। अब ये देखो, जब हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो गूगल पर विजिबल होगा, तो जो विजिटर होगा उससे कुछ ऐसे दिखेगा, इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन गुड फॉर बिगिनर, टू गेट द आंसर चेक आउट दिस आर्टिकल राइट नाउ, ठीक है। आई विश समबडी टोल्ड मी दिस बिफोर, आई विश समवन टोल्ड मी दिस बिफोर, ठीक है। बिगनर चाहिए तो हम हटा सकते हैं, यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, और ये हमने दे दिया छोटा सा मेटा डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे नोट करो, हमने हमारे की फ्रेज को इंक्लूड किया अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन, और यहाँ पे ये विजिबल भी है। ये देखो डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा और मोबाइल पे आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है, जब कोई विजिटर मोबाइल से विजिट करेगा। अब लास्ट जो बचा है वो है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अब जब आप अपने आर्टिकल में इमेज ऐड करते हो, जैसे कि अगर आपको व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन के नीचे या इसके बाद कोई इमेज ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ब्लॉक के प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है इमेज। अब यहाँ से अगर आपके पास कोई इमेज है तो आपको करना है अपलोड। जैसे कि ये वाला इमेज अगर हम देखें, ये है, इसको ओपन करता हूं मैं, ये वाला इमेज जो है ये कर दिया हमने यहाँ पे इंसर्ट। अब यहाँ पे हमें कैप्शन जरूर लिखना है। कैप्शन क्या होगा हमारा, व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन, ठीक है। अमेजोन छोड़ो, ये अफिलिएट मार्केटिंग का ही थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं इमेज, तो इसको हम सबसे पहले सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और सेंटर पे आ जाएंगे, तो ये हमारे अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड एक इमेज है, इसीलिए इसको हमने एंटर कर लिया आर्टिकल के स्टार्ट होते ही। और आपको ये बात यहाँ पे ध्यान देना है कि आप कोई भी रैंडम इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आपको सीरियस कॉपीराइट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, और जाते हैं गूगल के इमेजेस पे और कोई भी इमेज यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसे करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपको कॉपीराइट इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फ्री पिक पर जा सकते हो। फ्री पिक पर आपको फ्री कॉपीराइट इमेज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डालोगे अफिलिएट,
यहाँ पे जब आप एंटर करोगे अफिलिएट मार्केटिंग, तो अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने यही वाला इमेज डाला है। अगर मैं इस इमेज को ओपन करके इसके लाइसेंस पे क्लिक करूँ, जैसे कि मोर इन्फो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसे यूज़ किया जा सकता है। आप किसी का भी इमेज यहाँ पे रैंडमली अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको डाउनलोड करना है तो फ्री पिक से आप कर सकते हो, कई सारे वेबसाइट्स है, बट आपको ध्यान देना है कि आप वो इमेज यूज़ करने से पहले उस वेबसाइट का जो लाइसेंस वाला पार्ट है उसको एक बार रीड कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। पिक्साबे करके भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो, पिक्साबे, यहाँ से भी आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। और रेकमेंडेड है कि अगर आपको इमेजेस आपके हिसाब से नहीं मिल रहे तो आप सिंपली कैनवा पे चले जाओ और यहाँ पे जाके सिंपली आप एक अपना खुद का इमेज बना लो। जैसे कि यहाँ पे कर लोगे आप कोई भी, जैसे कि फेसबुक पोस्ट का साइज लेके आप यहाँ पे अपना कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये टेम्पलेट यूज करके आप कोई भी अपना इमेज क्रिएट कर सकते हो, या तो कैनवा यूज कर लो या फिर क्रेलो, कहीं से भी आप बना लो। अगर आप अपना खुद का इमेज बनाते हो तो आपको कॉपीराइट के इश्यूज कभी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जब हमने ये इमेज ऐड कर लिया, सबसे पहले इसका कैप्शन दे दिया व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ऑल टेक्स्ट हमें इंक्लूड करना है। ऑल टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है जब आपका इमेज किसी के फ़ोन या लैपटॉप पे लोड नहीं हो रहा है तो गूगल उसे इमेज के बजाय ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर देगा। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो लिख देते हैं हम अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेज़ॉन, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल का कीवर्ड ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इसका अगर हमें साइज छोटा करना है तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको मीडियम पे, और ये काफ़ी ज़्यादा ही छोटा हो गया तो इसको फुल साइज ही रहने देते हैं। नहीं तो आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको राउंड करना है इस इमेज को तो राउंड कर लेते हो, बट क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो राउंड का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन है कि कमीशन रेट्स ऑफर्ड बाय अमेज़ॉन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे अमेज़ॉन का लिंक देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, सबसे पहले डालूँगा अमेज़ॉन अफिलिएट कमीशन रेट, ठीक है। गूगल पे मैंने ये सर्च कर लिया, ये अमेज़ॉन के ऑफिशियल वेबसाइट का कमीशन रेट है। तो मैं सबसे पहले इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे दिया है मैंने बिलो इज अ स्नैपशॉट, क्लिक ऑन द लिंक, और जानने के लिए ये लिंक पे क्लिक कर दो। मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे लिंक, पहले ओपन इन न्यू टैब और एंटर, लिंक हो चुका है ऐड। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा स्नैपशॉट दे देते हैं इसका, ठीक है। इसका स्नैपशॉट पहले ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको कर लो आप क्रॉप। यहाँ से जब आप क्रॉप कर लोगे, ये छोटा सा स्नैपशॉट हम क्रॉप कर लेते हैं, कर लेंगे इसको डेस्कटॉप पे सेव, और इसको फटाफट यहाँ पे ऐड करने के लिए इमेज पे जाके इमेज अपलोड, यहाँ से कर लिया इसको ऐड। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखो, अगर आपको इमेज को भी लिंक करना है, मतलब अगर कोई इमेज पे क्लिक करता है तो आप इमेज पे क्लिक करने के बाद भी उस यूज़र को रीडायरेक्ट करवा सकते हो दूसरे वेबसाइट पे। उसको करने के लिए आपको सिंपली इमेज पर क्लिक करना है और ये लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिंक इंसर्ट कर दो आप, ये वाला जो लिंक था इसको किया Ctrl+C और Ctrl+V और इसे कर लिया ओपन इन न्यू टैब, एंटर, ठीक है। ये लिंक हो चुका है ऐड, कर लिया इसे एंटर। अब देखो जब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू इन न्यू टैब, अब देखते हैं कि प्रीव्यू करने पे क्या ये नए टैब में खुलता है इमेज क्लिक करने पर। फटाफट हो रहा है ये लोड, ये हो गया हमारा वेबसाइट लोड। ये देखो ये हमारा सबसे पहला जो इमेज है, इस पर हमने लिंक ऐड नहीं किया, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैप्शन विजिबल है देखो। और जो सेकंड इमेज था हमारा, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो नोट करो हम
रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेजोन के ऑफिशियल पेज पर, क्योंकि हमने लिंक प्रोवाइड किया है। तो ऐसे आप अपने इमेज में लिंक ऐड कर सकते हो, और इस लिंक पर भी जब कोई क्लिक करेगा तो वो नए साइट पे खुलेगा। देखो, इसका मतलब चीज़ें सही से काम कर रही है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं एसईओ पे। एसईओ पे क्या है, H1। ये देखो, यहाँ पे एक H1 का मिस्टेक आ रहा है, इसको हाईलाइट करने के लिए मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, तो हमारे आर्टिकल में H1 हाईलाइट हो जाएगा। What is affiliate marketing for Amazon? ठीक है, तो इसको H1 यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, तो हमने ये बता रहा है कि हमने कहीं और भी इसे इंक्लूड कर दिया, तो उसे अब ढूंढना होगा कौन सा है जो हमने, कौन सा, ये H2 है, ये भी H3, ये H2, H3, H3, H2, ये एक ही H1 है, ये तो मेन टाइटल है, ये ठीक है। इसको अगर हम कर दे H2 तो क्या यहाँ पे चेंज हुआ? हाँ, यहाँ पे चेंज हो गया। देखो, किसी जगह पे टेक्स्ट पे हमने कर दिया H1 को ऐड, इसलिए ये शो हो रहा था, बट अभी देखो यहाँ पे सारा चीज हमारा हो चुका है ग्रीन। इसका मतलब हमारा SEO है टोटली कंप्लीट। SEO हमारा ग्रीन में हो चुका है कन्वर्ट। इसका मतलब अब हमारा आर्टिकल गूगल पे रैंक करने के लिए सफिशिएंट है इतने कंटेंट में, ठीक है। और एक बात आप यहाँ पे नोट करो, जब आप ऐसा कोई इमेज ऐड करते हो डाउनलोड करके, तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि फ्री पिक से जब आप इस दूसरे इमेज को ट्राई, जैसे कि ये वाला इमेज है, अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करते हो, सबसे पहले आप सेव एज करोगे, ठीक है। जब आप इसको सेव करते हो तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे समझो, अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मुझे कोई इमेज ऐड करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप कभी भी अपना यहाँ से इमेज को ऐड मत करो। ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसे करने पे देखो कहाँ चला गया वो फोटो, ये वाला। इसके प्रॉपर्टीज पे जब हम जाएंगे, इसका साइज देखो आप, इसका साइज है लगभग 87 KB, ठीक है। इसको और छोटा करो आप, क्योंकि आपके इमेज का साइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इमेज का साइज छोटा होगा ना, तब आपका वेबसाइट फास्ट लोड होएगा। तो इसीलिए आपको अपलोड करने से पहले सबसे पहले अपनी इमेज को कंप्रेस करना होगा, ठीक है। कंप्रेस JPEG ऑनलाइन, यहाँ पे जाके आपको करना होगा अपलोड इस फाइल को। और जब आप इसको कंप्रेस कर लोगे तो देखो, अब जब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, अभी इसका साइज देखो, अभी इसका साइज 80 से 52 आ गया, ठीक है, तो थोड़ा कम हो गया। अब इस छोटे वाले फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करो, इससे आपका जो स्पीड है वेबसाइट का, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, आप बड़े बड़े इमेजेस जैसे जैसे अपलोड करते हो, उतना आपका वेबसाइट स्लो होता जाता है। अब SEO वगैरह सब हमने कर लिया। अब इसमें चाहिए तो आप लिंक ऐड कर लेना, ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए दिया था। और SEO के साथ साथ आपको याद देना कि आपका आर्टिकल का जो रीडेबिलिटी है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा रीडेबिलिटी भी आपको अच्छा रखना है। पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको एक्टिव वॉइस ही यूज़ करना है। चीज़ों को घुमा के नहीं बोलना है, डायरेक्टली सीधी तरह से बोलना है। आपको ऐसे ही आर्टिकल लिखना है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। सेंटेंसेस के लेंथ छोटे होने चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स यानी कि एंड, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे देखो, बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स काफ़ी सारे होते हैं, उनको आपको अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना है, ठीक है। इमेज में देख लो, बहुत सारे, ये देखो, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स को आपको अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना है। उसके बाद सब हेडिंग को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस मत यूज करो, एक ही सेंटेंस को बार बार इंक्लूड मत करो। जब आप कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो बार बार एक ही टाइप से स्टार्ट मत करो। और पैराग्राफ का लेंथ आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 लाइन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पीछे रह गए। फ्लैश रीडिंग ईज, जो हमने चीज़ें हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ कुछ सेंटेंसेस हमारे हो गए बड़े,
और कुछ कुछ जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा इनडायरेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑरेंज में आ रहा है। बट फिलहाल इसको कर रीडेबिलिटी को थोड़ा सा अगर एक आध पॉइंट इसमें छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एसईओ आपको हमेशा ग्रीन में ही रखना है, ठीक है। एक बार ऐसा हो जाएगा तो आपको सिंपली ये आपके आर्टिकल के अंदर इमेजेस ऐड हो गए, उसके बाद आपको अपने आर्टिकल का फीचर्ड इमेज भी ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है ये पोस्ट पे नीचे आने के बाद क्लिक करना है फीचर्ड इमेज पे। फीचर्ड इमेज यहाँ से मैं कर लेता हूँ फटाफट अपलोड। डेस्कटॉप पर आने के बाद ये देखो, ये वाला जो इमेज है ये मैंने कैनवा पे बनाया था, इसलिए इसमें कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएंगे। ये वाला जो इमेज है इसको हमने कैनवा पे बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली टाइटल तो आ चुका है कि इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन गुड, ठीक है। ये हो गया टाइटल। सेम हम हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देते हैं, इसको यहाँ पे कर लिया पेस्ट। कैप्शन दे देते हैं कि दिस पोस्ट विल टेल यू वेदर अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन इज गुड और नॉट, ठीक है। इसको कर लिया कॉपी और सेम चीज डिस्क्रिप्शन में देके कर देते हैं इसको सेट। अब यहाँ से हमारा फीचर्ड इमेज हो गया है सेट। एक बार इसको कर लेते हैं प्रीव्यू कि आर्टिकल कैसा दिख रहा होगा। ये हो रहा है लोड। ये देखो, ये है हमारा आर्टिकल इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन गुड। ये हमने कैनवा पे बनाया, उसके बाद ये हमारा टाइटल आ गया, उसके बाद ये इमेज जो ऐड किया था, उसके बाद कंटेंट, फिर ये इमेज। लिंक्स भी सही से काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे जब कोई क्लिक कर रहा है तो नए टैब में कॉन्टैक्ट पेज खुल रहा है, उसका मतलब चीज़ें सही से काम कर रही है। अब आएंगे यहाँ पे और कर देंगे सिंपली पब्लिश पे क्लिक। अगर आपका आर्टिकल कंप्लीट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली पब्लिश मत करो, आप सेव ड्राफ्ट कर लिया करो और बाद में आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद ही उसको पब्लिश करो। एक बार जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये है, ये roughthings.com के आगे जो लिखा है इज अफिलिएट मार्केटिंग फॉर अमेजोन गुड, इसको बोला जाता है स्लग, ठीक है। ये आपका जो स्लग है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, उससे भी आपका एसईओ डिफिकल्ट, उससे भी आपका जो एसईओ है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आप यहाँ पे अपना टाइटल ऐड करते हो तब, ठीक है। अगर वो बड़ा हो जाता है तो आपको यहाँ से फिर करना होगा चेंज। अब एक बार जब आप यहाँ से कर लेते हो सब चीज़ें कंप्लीट, आपको आना है वापस अपने वर्डप्रेस पर और डैशबोर्ड पे आना है और सिंपली एक बार आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके क्लिक करना है आपको परमालिंक्स पे। परमालिंक्स में आने के बाद ये जो आपका डे एंड नेम है ये डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको इसको चेंज करना है पोस्ट नेम पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये आपका डे एंड नेम पे होता है तो ये देखो, जब कोई आपके ब्लॉग्स पर आएगा और आपके इस आर्टिकल पे क्लिक करेगा तो जो आपका यूआरएल है, यूआरएल में देखो ये यहाँ पे ना आपको एक नंबर दिख रहा है 202182, ये जो है आपका डेट है, ये विजिबल नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसको हटाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है पोस्ट नेम पर और करना है चूज सेव चेंजेस को, ठीक है। ऐसे करने के बाद यहाँ से आपका ये चीज हट जाएगा। देखो ये देखो गायब हो गया, क्योंकि वो पेज ही गायब हो गया। अब जब ब्लॉग से आप जाओगे तब आपको विजिबल होगा वो। अब जब यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, ये देखो वो जो डेट वाला सेक्शन था वो गया, हट गया है और सिर्फ हमारा टाइटल यहाँ पे विजिबल है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, इसे आपको हटाना है इस पे क्लिक करके। उसके बाद सेव चेंजेस, और ये हमारा आर्टिकल फाइनली हो चुका है पब्लिश, जिसका एसईओ था टोटली ग्रीन। अब जब आप अपने पोस्ट पर देखोगे, ऑल पोस्ट पर जाके जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों ग्रीन दिखाई दे रहा है, एसईओ
स्कोर भी ग्रीन है और रीडेबिलिटी भी ग्रीन है। इसका मतलब हमारा आर्टिकल एकदम सही है। अब आपको इसको पब्लिश कर देना है और वेट करना है ट्रैफिक पे आने का। इस तरीके से आप किसी भी नीश से रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हो। ऐसे ही रिसर्च करना है और ऐसे ही चीज़ों को प्रेजेंट करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।